नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा इंतजार उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट का अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और अब करीब 52 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं अपनी मेहनत के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि छात्रों के लिए एक एक मिनट काटना मुश्किल हो गया है और हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। इस साल बोर्ड परीक्षाओं में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षा खत्म होते ही कॉपियों की जांच का काम तेजी से शुरू हुआ और अब ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, छात्रों के अंकों को ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करने का काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। यानी तकनीकी तौर पर रिजल्ट लगभग तैयार माना जा रहा है और अब बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अगर पिछले साल के ट्रेंड पर नजर डालें तो बोर्ड ने 25 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया था। ऐसे में इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है कि 25 अप्रैल 2026 के आसपास या उसके तुरंत बाद ही नतीजे घोषित कर दिए जा सकते हैं। और हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस तेजी से काम आगे बढ़ रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो यूपी बोर्ड बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट का ऐलान कर सकता है और यही वो पारंपरिक तरीका है जिसे बोर्ड हर साल अपनाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजल्ट की पूरी जानकारी साझा की जाती है और इसके तुरंत बाद ही ऑफिशियल जो वेबसाइट पोर्टल होता है उसमें रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाता है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन देख सकेंगे और इसके लिए उन्हें सिर्फ अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। तो देखिए upmsp.edu.in या फिर upresults.nic.in और result.upmsp.in जैसी जो आधिकारिक वेबसाइट्स इस पे जाकर आप अगर 10वीं या 12वीं का आपने एग्ज़ाम दिया है तो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे में छात्रों को ये सलाह यही है कि ये सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही आप भरोसा करें, अफवाहों से दूर रहें। और अब बात करते हैं कि पास होने के नियम की, जो हर छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को न्यूनतम 33% अंक हासिल करना ज़रूरी होता है। बाकी बोर्ड्स में भी लगभग यही पैमाना होता है और ये नियम सभी स्ट्रीम, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सब पर समान रूप से लागू होता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों के अंकों को जोड़कर कुल प्रतिशत निकाला जाता है। अगर कोई छात्र किसी विषय में 33% से कम अंक लाता है तो उसे उस विषय में फेल माना जाता है। यानी कि सिर्फ परीक्षा देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि न्यूनतम योग्यता हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही वजह है कि रिजल्ट का इंतज़ार किसी उत्सुकता से कम नहीं, बल्कि एक तरह से ये दबाव भी बन जाता है। लोग जो बच्चे हैं, खासतौर पर 10वीं 12वीं की जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो काफ़ी प्रेशर में दिखाई देते हैं और साथ ही पेरेंट्स भी थोड़े प्रेशराइज्ड फील करते हैं। अब इस पूरे माहौल में एक और सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है, इस साल टॉप करने वाले छात्रों को क्या मिलेगा? क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के टॉपर्स के लिए कई बड़े इनाम घोषित किए जाएंगे। पिछले साल के ट्रेंड को अगर देखें तो राज्य सरकार ने टॉप करने वाले मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार, लैपटॉप या टैबलेट और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया था। राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को करीब 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें एक लैपटॉप या टैबलेट दिया जाता है जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई को और बेहतर तरीके से जारी रख सकें। इसके अलावा उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाता है। और ये सिर्फ एक इनाम नहीं होता, बल्कि एक पहचान होती है, एक ऐसी पहचान जो छात्र के करियर को नई दिशा दे सकती है। यही वजह है कि हर साल लाखों छात्र इस दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की और 100% देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ राज्य स्तर ही नहीं, बल्कि जिला स्तर पर भी टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाता है। जिला टॉपर्स को लगभग 21,000 रुपये के इनाम नगद राशि दी जाती है और साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसका मकसद आपको मैं बता दूं कि हर स्तर पर प्रतिभा को पहचान मिले, छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, तो इसका मकसद होता है। हालांकि इस साल के लिए इन पुरस्कारों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन पिछले साल के पैटर्न को अगर देखें तो यही उम्मीद है कि इस बार भी इसी तरह के इनाम दिए जाएंगे। इसी बीच बोर्ड की तैयारी भी अपने अंतिम चरण पर है। कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। अब मार्क्स को डिजिटल सिस्टम में अपलोड करना बाकी है और किया भी जा रहा है, शुरुआत हो गई है। ये प्रक्रिया खत्म होते ही रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और फिर आधिकारिक तारीख और समय घोषित किया जाएगा। माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर ही ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि अब तक बोर्ड की ओर से कोई पुष्टि नहीं है, तब तक इसे सिर्फ संभावना ही माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि छात्रों का इंतजार अब
खत्म होने वाला है। रिजल्ट की घोषणा हर साल की तरह इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही की जाएगी। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रहेंगी। उनके साथ बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष भी उपस्थित होंगे और पूरे परिणाम की आधिकारिक घोषणा करेंगे। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट्स पर लॉगिन करेंगे। ऐसे में वेबसाइट स्लो होने की भी संभावना है और कई बार वेबसाइट्स क्रैश भी हो जाती है और इसलिए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। बार बार पेज को रिफ्रेश करने से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए ये समय बेहद अहम है। महीनों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और उम्मीदों का पूरा भार अब रिजल्ट के रूप में उनके सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस साल कौन सा स्टूडेंट है जो टॉप करता है, किससे मिलता है सम्मान, किसके लिए खुलते हैं सफलता के दरवाजे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।